नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं जी। आज डूंगरपुर से खबर आ रही है, जहां डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक जो है आयोजित की गई है। आपको बता दें, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रगतिरत कार्यों और योजनाओं की गहन समीक्षा भी की गई है। बात करें तो कलेक्टर सिंह ने आपको बता दें, कलेक्टर सिंह ने पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, आईसीडीएस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उद्योग, कृषि, उद्यमिक, पशुपालन, रसद सहित समस्त विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन कार्यों से न्यून प्रगति है उसमें शीघ्रता की तेजी लाई जाए और निर्धारित समय पर पूर्ण भी किया जाए। आगामी 15 नवंबर को प्रस्तावित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति के मुख्यालय ना छोड़े, साथ ही उन्हें सौंपे गए दायित्वों की पूरी जानकारी भी लें। साथ ही आपको बता दें कि निर्देशित किया गया है कि इसके अतिरिक्त बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण और ई फाइलिंग की प्रगति की भी समीक्षा की जाए। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं जंबारमगढ़ से जी। आपको बता दें, जंबारमगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत छावड़िया में स्थित नाजिया में ढाणी में रहने वाले ग्रामीणों को आज़ादी के 78 साल बाद अब जाकर सड़क का सपना उनका पूरा होने जा रहा है। साथ ही साथ बता दें आपको, बाड़बूझ की ढाणी से नाडिया की ढाणी तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क के लिए विधायक महेंद्र पाल मीणा ने 40 लाख रुपए स्वीकृत करवाए हैं, जिसमें करीब 300 लोगों की राह आसान होगी। अपने वादे को पूरा करते हुए विधायक महेंद्र पाल मीणा ने महत्वपूर्ण सड़क के लिए बजट स्वीकृत करवाया है। सड़क बनने से अब एम्बुलेंस, बस, थ्रेशर, ट्रैक्टर्स और चारे के वाहन आसानी से ढाणी तक पहुंच पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, सड़क पर स्वीकृति के बाद ग्रामवासियों ने विधायक महेंद्र पाल मीणा का जोरदार स्वागत किया और इस अवसर पर विधायक मीणा ने मौके पर ही विभाग के एक्जिन से बात की और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया करवाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारी से स्पष्ट किया है कि सड़क को सबसे पहले वरीयता दी जाए और तत्काल प्रभाव से काम शुरू किया जाए। इसके बाद ग्रामीणों ने विधायक मीणा और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। जंबारमगढ़ से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। अगली खबर बुलेटिन में दौसा से देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर सोमवार को स्थानीय विधायक दीनदयाल बैरवा ने किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राज्य सरकार की चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति करने की मांग की गई है। वहीं विधायक दीनदयाल बैरवा ने बताया है कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया था। हालांकि वर्तमान में जिले के अधिकांश क्षेत्रों में रात के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे अन्नदाताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में जिला प्रशासन से ये मांग की गई है कि कृषि फीडर व्यवस्था में सुधार किया जाए और किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल सार्वजनिक रूप से घोषित करने की मांग भी की गई है, ताकि किसानों को सुविधा हो। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। और अगली खबर धौलपुर से आ रही है बुलेटिन में। धौलपुर जिले में नए पुलिस उप अधीक्षक कृष्ण कुमार जांगीर ने आज विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराध पर सख्त अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं। वहीं डीएसपी जांगीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि क्राइम पर पूरी सख्ती जो है वो बढ़ती जाए, जिसमें जिले में कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट्स के चलने वाली बाइक्स पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि सामाजिक सौहार्द और जन सहयोग से ही बेहतर पुलिसिंग संभव है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। डीएसपी का उद्देश्य जिले में जनता की सुरक्षा और अमन चैन को कायम रखना है। धौलपुर से संजय कशवाना की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज धौलपुर में सीएसटी के रूप में मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और सीवन एसपी साहब के निर्देशन में जो सिटी एरिया में जो हमारे अंडर जो थाने आते हैं उनके क्षेत्र में जिस प्रकार की जो भी इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिना नंबर की बाइक, बिना नंबर के वाहन और चोरी के वाहन या कोई भी आपराधिक गैंग जो इंटरस्टेट काम कर रही है और इंटरस्टेट बॉर्डर पे जो इस क्षेत्र में का अवैध कार्रवाई करके उस क्षेत्र की तरफ निकल जाती हैं या वहां कार्रवाई करके यहाँ शरण लेती हैं,
उन पर जो है प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको जो है जड़ से समाप्त करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। अगली खबर देख ले लूण करनसर से। जी हाँ, जिसमें नव पदोन्नत पुलिस अधिकारी नरेंद्र पूनिया का लूण करनसर ब्राह्मण समाज विकास संस्था द्वारा भव्य अभिनंदन और स्वागत किया गया है। पूनिया को पुलिस सीओ से पदोन्नत कर एडिशनल एसपी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, संस्था अध्यक्ष अजय गौड़ की अगुवाई में समाज के अग्रणी महानुभावों के सानिध्य में संध्या काल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीओ पूनिया को साफा, शॉल और अभिनंदन पत्र भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। और इस अवसर पर लूण करनसर, कालू और आसपास के गांव से पहुंचे हुए प्रबंधकों ने लूण करनसर में उनके रहते हुए पुलिस कार्यों को उनके कुशल नेतृत्व की जमकर सराहना की है। संस्था के महामंत्री ओम आजाद शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह में अंत में प्रतिभोज भी रखा गया। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर। नगर पालिका विजयनगर में अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी ने 10 नवंबर को मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मतदान केंद्रों जिसमें बूथों का सघन निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें, ईओ भाटी ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ से मतदाता सूची के कार्य, मैपिंग की प्रगति और फील्ड स्तर पर किए जा रहे अपडेट्स की जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए और मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य को अत्यंत गंभीरता से लिया है, उस पर जोर करने को कहा है। बता दें आपको, अधिशासी अधिकारी भाटी ने कहा है कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं सटीक होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है। उन्होंने संबंधित टीमों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा है कि नगर पालिका प्रशासन मतदाता सूची के इस महत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर आ रही है स्वमिलन। जी हाँ, आपको बता दें, स्वमिलन साधना संस्था की ओर से 25 से 30 नवंबर तक श्रीगंगानगर के एसटी बिहानी कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में 6 दिवसीय जीवन को परिवर्तन करने वाला निःशुल्क शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और इसमें प्रतिदिन 2 सत्र, कुल 10 सत्र होंगे। आपको बता दें, जिसमें इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत तौर पर जानकारी देते हुए संस्था की ओर से जयपुर से आई शिविर प्रभारी रिधिका दीदी ने जानकारी दी है। शिविर के संयोजक पृथ्वीराज डूडी ने बताया है कि पूर्व में आयोजित ऐसे शिविरों और बताए गए प्रयोगों को नियमित जीवनचर्या में शामिल करने से अनेकों लोगों के शुगर, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, माइग्रेन, हृदय रोग, डिप्रेशन और तनाव जैसी कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां जो है वो ठीक हुई है। शिविर में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वहीं बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यक्रम के पोस्टर और निमंत्रण पत्रों का भी विमोचन किया गया। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की पहल पर सोमवार को लूण करनसर विधानसभा क्षेत्र के चारों सहायक अभियंता कार्यालयों में विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी और अनेक शिकायतों को मौके पर ही उसका समाधान किया है। विद्युत निगम के जोनल चीफ इंजीनियर ने बताया है कि मंत्री गोदारा के निर्देशानुसार लूण करनसर विधानसभा क्षेत्र की सभी ढाणियों में बिजली कनेक्शन का सर्वे मंगलवार को शुरू किया जाएगा, ताकि ढाणी तक बिजली पहुंचाई जा सके। ग्रामीणों ने इस पहल पर मंत्री गोदारा का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने बता दें आपको, उन्होंने पहली बार ऐसे शिविर देखे हैं जिसमें शिकायत के साथ समाधान भी हुआ है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। सर, सुबह से लगभग हम लोग 10 बजे से मतलब कैंपिंग कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास 400 प्रकरण आ गई है, जिसमें आज हाथों हाथ हम लोग लगभग 6 जो ट्रांसफार्मर नए कनेक्शन का था वो मौके पे दिए और 4-5 कृषि कनेक्शन भी सामान दिए और जो मीटर खराब है या कोई किसी का बिल है उसका भी हाथों हाथ संशोधन करवा रहे हैं। और जो भी अभी मेरे पास जो एप्लीकेशन आए हैं इस पर मेरे ऑफिस में एक मॉनिटरिंग की जाएगी। माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय इसके लिए बहुत गंभीर हैं। एक एप्लीकेशन पर हम लोग सुनवाई करेंगे और सभी किसानों को इसमें राहत दी जाएगी। और अभी हम लोग जब तक पूरा सभी उपभोक्ताओं का एप्लीकेशन नहीं ले लेंगे तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। सभी का समस्या आज सुनी जाएगी। धन्यवाद। सहायक अभियंता राजेश रोशन, सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम लूण करनसर। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के रुजड़ी में हाल में ही नर्सिंग कर्मी
की पत्नी ज्योति और बेटी पलक की हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस डबल मर्डर का मुख्य आरोपी ज्योति का ही ममेरा भाई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की बात करें तो प्रदीप वैष्णव और भरत को सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पीसी रिमांड 13 नवंबर तक पर भेज दिया गया है। वहीं वारदात में शामिल तीसरे आरोपी राजू अब्बासी उर्फ मामू को भी पुलिस ने दौलतगंज रावत भाटा रोड के पास जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया है कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने पूछताछ में कबूल लिया है कि उन्होंने प्लानिंग बनाकर ही ज्योति के घर से रोजनी में वारदात को अंजाम दिया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका की राज्य ब्रांड एम्बेसडर और नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित बाड़मेर निवासी रूमा देवी ने आज नागौर के टाउन हॉल में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। देख सकते हैं जहां इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागौर जिले भर से स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाएं शामिल हुई हैं। रूमा देवी ने महिलाओं को संगठित होकर उद्यमशीलता अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। साथ ही साथ रूमा देवी ने अपने जीवन की प्रेरक यात्रा साझा करते हुए कहा कि नारी सर्व शक्तिमान है, जरूरत तो है तो केवल बेहतर मार्गदर्शन, आत्मविश्वास, अपने कार्य के प्रति मेहनत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि महिलाएं एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करें तो समाज की दिशा ही बदल सकती है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपने उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। अगली खबर नारायणपुर से देख रहे हैं। कोटपुतली बहरोड जिले की नारायणपुर थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरी के प्रकरण में 3 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रोहिताश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने चोरी के प्रकरण में सूरज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा और कैलाश चंद्र पुत्र माता दीन रैगर दोनों को निवासी रैगरों का मोहल्ला मुंडावर को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक ने बताया है कि फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये सफलता प्राप्त हुई है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नारायणपुर से अगली खबर देख रहे हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, नागलहेड़ी गांव के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आग की चपेट में आ गया और पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। माधोगढ़ निवासी ट्रक चालक अमर सिंह रविवार रात अपने परिचित के कार्यक्रम से लौटकर नारायणपुर की ओर जा रहे थे। आपको बता दें, रात करीब 1:30 बजे नागलहेड़ी के पास अचानक सड़क पर एक गाय आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में ट्रक असंतुलित हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें, सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराया। वहीं टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि ट्रक में तुरंत आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वाहन धूं धूं करके जलने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि चालक अमर सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है और उस घटना के कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर उपखंड के गंधेली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत प्रेमनगर से थालकड़ा तक बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री के उपयोग और निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क बनने से पहले ही उखड़ने लग गई है, जिससे भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने आनंद फानन में लीपापोती की है। 10 SPM नहरावली ढाणी के नजदीक पुलिया का निर्माण तो रात के अंधेरे में किया गया और बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने अनसुना किया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने PWD के एक्जेन AN और JN के मौखिक रूप से घटिया निर्माण के बारे में अवगत कराया, लेकिन इस बावजूद अधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं हनुमानगढ़ से। जी आपको बता दें, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ में 4 से 18 नवंबर तक चल रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति सक्रिय हो गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशानुसार गठित समिति ने सोमवार को शहर की विभिन्न 4 लेन सड़कों का संयुक्त निरीक्षण किया है और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की है। आपको बता दें, निरीक्षण दल ने अग्रसेन चौक के अम्बेडकर चौक होते हुए राजीव चौक से राधा स्वामी डेरा तक, बस डिपो से डबली राठान टोल नाका तक और भगत सिंह चौक से चूना फाटक तक की सड़कों पर गहन जांच की है। कई स्थानों पर मीडियन कट, जी आपको बता दिए, मीडियन कट
को कम करने और कुछ अवैध कांटों को स्थायी रूप से बंद करने की सिफारिश की गई है। डिवाइडर की मरम्मत करने और नई रेलिंग लगाने का सुझाव दिया गया। सड़क सुरक्षा संकेतक लगाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्हीकरण करने पर जोर दिया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसानों को किए गए वादों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बता दें आपको, जूली ने सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी कर व्यापारियों के हित साधने में लगे हुए गंभीर आरोप आपको बता दें हित साधने में लगे हुए का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसान को टोकन नहीं मिलता है, लेकिन व्यापारियों से मिलीभगत कर इनके अधिकारी टोकन जारी कर देते हैं। टीकाराम जूली ने विश्व प्रसिद्ध अलवर के प्याज उत्पादक किसानों के आर्थिक संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा है कि उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आज फिर एक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चुनाव के समय में इन लोगों ने इनका जो चुनाव घोषणा पत्र है उसके पेज नंबर 20 पे ये कहा था कि हम प्रदेश में चना, मूंग और उड़द जैसी दालों को एमएसपी पर खरीदेंगे और लक्ष्य को भी दुगना करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर इसकी खरीद ना के बराबर की जा रही है। लक्ष्य दुगना करने की बात करने वाले अब छुप गए हैं। एमएसपी पे खरीद हो नहीं रही है। और विशेष रूप से मैं बात करूं बीकानेर और जोधपुर संभाग की, जहां इन फसलों की अधिक से अधिक खेती की जाती है, वहां किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नमस्कार। और अलवर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, अलवर जो देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी का केंद्र है, वहां इन दिनों प्याज की अच्छी आवक हो रही है। किसान रात भर जागकर ट्रैक्टर्स में अपनी फसल भरकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन सुबह बोली लगाने पर उनके मुनाफे की आस टूट जाती है। स्थिति यह है कि किसानों को इस बार बात करें तो प्याज की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इसके विपरीत खुदरा बाजार में प्याज बेचने वाले दुकानदार अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अपनी मेहनत के सही दाम ना मिलने के चलते जिले के किसान अब मायूस होकर अपनी फसल को नदी नालों में फेंक रहे हैं, तो कुछ जगहों पर खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चला रहे हैं। बता दें आपको, दाम न मिलने पर, जी हां, दाम न मिलने का नतीजा ये है कि इस बार किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाने की बजाय नदी नालों में फेंकने पर मजबूर हो गए हैं, निराशा के साथ। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि जब उन्हें लागत नहीं मिल पा रही है तो बाजार में बेचकर क्या मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में तो किसान हताश होकर खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। गांव का नाम कारोली है और 3 बीघा प्याज है। इस बार किसानों को प्याज रुला रही है, क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो क्या है कि भैया निर्यात नहीं खोल रखी है सरकार ने, ऊपर से मतलब उसे भी नुकसान है। एक बीघा में देखा जाए तो कितनी लागत आती है और इस बार किसानों को क्या कीमत मिल रही है प्याज की? भाई लागत तो कम से कम 1 बीघा में 40 से 50 हजार आ रहा है तकरीबन, और मतलब क्या है कि फायदा कोई हो नहीं रहा है। भाव क्या मिल रहे हैं मंडी में? भाव वही 300-400, इससे तो कोई होना नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो मंडी से बाहर भी ना तो बाहर के व्यापारी आ रहे, ना बाहर प्याज जा रहा है, यही भी कारण हो सकता है। हाँ, ये भी है, बाहर मतलब व्यापारी नहीं आ रहे और बाहर प्याज भी नहीं जा रही है। इससे पहले अलवर की प्याज कहाँ कहाँ जाती थी, कुछ मालूम आपको? इससे पहले तो मतलब बाहर विदेश प्याज बहुत गई है। इससे पहले खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।